आइए आज पढ़ते हैं हम अपने पास क्या आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। इसी प्रकार से जैसा भी हमने पढ़े हैं तो पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक खर्च 6000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है? तो सबसे पहले जो आपको काम होगा वो क्या करने का होगा? बोले यहाँ एक लिख दिया भाई हमने क्या आय, यहाँ लिख दिया भाई हमने क्या खर्च, यहाँ लिख दिया भाई हमने क्या अपना बचत। सही है। इस प्रकार से हमने 20% बचाए और 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता अपने पास 1/5। अगर उसकी आय 5 थी, 1 रुपया उसने बचाया तो खर्च कितना करा उसने? 4 रुपये। लेकिन उसका खर्च 4 नहीं था कितना उसका खर्च? 6000 रुपये। 4 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू हो गई अपने पास कितनी भाई? 1500। तो इसी प्रकार से आय पूछी है हमसे तो वो बचत पूछी है तो बचत होगी भाई हमारे पास कितनी भी, इसमें भी गुणा कर दो किससे? 1500 से। तो 1500 ही कम 1500। अगर वो हमसे पूछता आय कितनी है तो आय हो जाती मेरे पास भी कितने? 7500। आइए देखते हैं एक बार और समझते हैं। उसने कहिए ए अपनी मासिक आय का 20% बचाता है और उसका खर्च 6000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितने रुपए है? तो देखो हमने 20% का फ्रैक्शन है 1/5। आय यानी कि नीचे वाला जो होगा हमेशा ये कुल होगा, ऊपर वाला जो होगा कि हमेशा परिणाम होगा। इन दोनों से मिलकर जो बने होगा वो कौन सा रुपया होगा? आज का रुपया होगा। यानी कि नीचे की जो आय थी मेरे पास 5 थी, बचत जो हुई मेरे पास 1 की हुई तो खर्च करे होंगे मैंने कितने? 4। लेकिन रियल में मैंने 4 खर्च नहीं करे कितने? 6000 रुपये। 4 की वैल्यू 6000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 1500। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हमने बचत पूछी तो इसमें भी कितनी हो गई हमारे पास? 1500। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रही है। दूसरे क्वेश्चन में इसने कही है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उनकी बचत 1800 की है तो उनकी कुल आय कितने रुपए की है? तो सबसे पहले 20% उन्होंने मकान पर खर्च किया। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 5 की उनकी आय थी, 1 खर्च कर दिया तो बचा है कितना? 4। इसी प्रकार से 70% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 7/10। यानी कि टोटल 10 थे, 7 रुपए खर्च कर दिए तो बचाए कितने उन्होंने? 3। दोनों कंडीशन में कितनी आय? 50। इधर कितनी बचत? 12। क्या रियल में 12 रुपए की बचत है? नहीं है। कितने की? 18,000 रुपये। कितने की है भाई? 1800 रुपये की। तो 1 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी? 12 ही कम 12। 12 पंजे 60 यानी 150। तो 50 की वैल्यू भी हो गई भाई कितने अपने पास? 15 पंजे 75 यानी कि 7500 रुपये हमने क्या किए थे? कमाए थे। सही। शेष का कह दे, किसी चीज का भी कह दे तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसने क्या कही है? एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर खर्च करता है तो शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 है तो उसकी कुल आय कितनी है? पहले उसने कितने रुपए खर्च करे? 24। फिर कितने करे? 62। दोनों मिला के कर दिए कितने? 62। दोनों मिला के उसने कर दिए भी कितने हमारे पास? 86 रुपए। तो बचे होंगे भी कितने? 100 में से ये घटा दो तो बचे होंगे मेरे पास कितने? 14। क्या रियल में 14 रुपए बचे? नहीं, बचे हैं अपने पास कितने? 6300 रुपए। तो 1 की वैल्यू देख लियो 7 दूनी 14, 7 दूनी 63 यानी कि 4500। तो इसी प्रकार से 100 की वैल्यू भी कितनी हो गई अपने पास? 45 से करो तो बराबर आ गया भाई हमारे पास कितना? 45। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर यानी 45,000। आइए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशियो का। ये कह रहा है राम का खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 12% बढ़ जाते हैं तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सबसे पहला बना लोगे क्या? आय। उसके बाद बना लोगे क्या? खर्च। उसके बाद बना लोगे क्या? बचत। खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है कितना? 3:2। यानी कि 3 रुपए खर्च किए, 2 रुपए बचाए तो टोटल कमाए कितने? 5। अब अपने इसे गुणा भाग करने के लिए 2 जीरो लगा लो। 500, 300, 200। इस प्रकार से 500 कमाए थे, 300 खर्च करे तो 200 बचाए। इसकी आय में जो वृद्धि हो गई वो कितने रुपए की वृद्धि हो गई? तो 10%। यानी कि 500 का 10% निकालूंगा, 50 रुपए की वृद्धि आ गई तो 550।
खर्च कितना बढ़ गया 12%। 300 का 12% निकालूंगा तो आगा 36 रुपये, यानी कि 336 रुपये। अब 550 रुपये कमाए थे, 336 रुपये की खर्च कर दिया, तो बचे होंगे उसके पास कितने 214। तो उसने यही पूछा कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई। पहले 200 रुपये बचा दिया था, अब 214 रुपये बचा दिया, तो बचत में कितने की वृद्धि कर दिया 14 की। किस पर कर दिया है अभी 200 रुपये पर। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से ये कट गए तो 2 सत्ते 14, यानी कि 7% की क्या कर दिया वो वृद्धि कर दिया। इसी प्रकार से हमने देखा कर दिया। 3 और 2 का रेशियो पता था, सेम पैटर्न है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही करना। आप अगर जल्दबाजी तो हो रही है तो वीडियो को रोककर इसे अपने आप से सोल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इसने कही है रतन का खर्च और बचत का अनुपात 5:1 के अनुपात में। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और उसकी बचत 15% हो तो उसके खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। सबसे पहले देख लो भाई कितना था 5:1। टोटल आय हो गई कितनी 6, 2 जीरो लगा लो गुणा भाग करने के लिए। आय में वृद्धि हो गई भाई इसकी कितने रुपए की, तो आय में वृद्धि हुई है इसकी 25 की। 600 का अगर 25% निकालोगे तो बढ़ेंगे कितने 150, तो रुपए हो जाएंगे कितने 750। अगर 500 पर तुमने कितने की वृद्धि कर रहे हैं अपने खर्च में, तो वृद्धि कर रहे हैं कि 15% की। तो 15% बनाओगे तो इसमें 15 पंजे 75, तो बनेंगे भाई हमारे कितने भाई 15 पंजे 75, यानी कि 575 रुपये। यहां से देखो भाई घटाओ कितने रुपए बनने हैं अपने पास, तो जीरो यानी कि 10 में से 5 गए कितने बने 5। यहां से देखो भाई कितने बने 4, और 14 में से गए कितने गए भाई, तो बनेंगे हमारे पास कितने 500 का आय है बचत में, 25% का होता 25 छन के 150 750, और बचत में है, सॉरी इसमें किसमें है बचत में। तो बचत में अगर 15% की वृद्धि कर रहा है तो वो हो रहा है कितना अपने पास 15 रुपए की, यानी कि 115 रुपए। तो यहाँ देखो भाई कितने बने भाई 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 7 में से यहाँ से गए तो कितने बने भाई हमारे पास 6। यहाँ देखा पहला बच्चा खर्च कर रहा था 500, अब कर रहा है 635 रुपए। कितने की वृद्धि कर रहा है वो 135 की। किस पर कर रहा है वो अपने पास 500 पर। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से कट गया तो हमारा आंसर आ गया 5 दूनी के 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 27% मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। यहाँ 15% बचत कर दिया था। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखो, और दूसरा क्वेश्चन ने इसमें क्या कही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष आय बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अरविंद 75% क्या कर रहा है 75% कर रहा खर्च। 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। टोटल 4 आय है, 3 खर्च कर दी, तो बचाए कितनी 1। अब 2 जीरो लगा लो, यहाँ भी 2 जीरो लगाऊंगे, यहाँ भी 2 जीरो लगाऊंगे। इसकी आय जो बढ़ रही है वो 20%। 400 का अगर मैं 20% निकालना चाहूं तो 80 रुपए बढ़ेंगे, तो हो जाएंगे कितने 480 रुपए। इसी प्रकार से उसके खर्च 10%। 300 का अगर मैं 10% निकालना चाहूं तो बढ़ेंगे कितने 30, तो हो जाएंगे 330। यहाँ देखा तो बचे होंगे उसके पास कितने रुपए 480 रुपए कमाए थे, 330 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे हैं उसके पास कितने हमारे पास 150 रुपए। तो पहले जो बचत कर रहा था 100 रुपए की, अब बचत कर रहा है वो कितने की 150 की। कितने की वृद्धि कर रहा है वो 50 की। किस पर कर रहा है भाई 100 रुपए पर। परसेंट के लिए 100, तो 100 से 100 कट गया, तो बन गया भाई हमारे पास कितने परसेंट 50% हमारा क्या आ गया राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से भी हमने देखा भाई हमने आय और व्यय पर भी आधारित प्रश्न हमने क्या करे सही तरीके से हमने कर लिए। अब जो आते हैं भाई दूसरे तरीके प्रश्न आते हैं विविध वाले। इसने क्या कह दिया भाई ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। सबसे पहले देखो ए जो है सी से कितना बड़ा है 50%। मान लिया सी अगर 100 रुपए का है तो ये कितने रुपए का है 150 का। दूसरी बार में देखा भाई बी सी से कितना बड़ा है 25%। इसने तो 100 का ही था तो ये होगा कितने का 125%। अब ये कह रहा है भाई क्या ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा 150 का, ये 125 का। कितना बड़ा है 25 रुपए ज्यादा है
तो कौन सा नंबर, छोटा वाला नंबर। परसेंट के लिए 100, यहां देखा 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया भाई अपने पास कितना, 20% राइट। तो बी ए जो है बी से कितना बड़ा है, 20% बड़ा है। इसी प्रकार से दूसरा देखो, दूसरे क्वेश्चन में ने ये कही है, यदि ए का 90% बराबर बी के 30% है तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। यदि ए का की जगह गुणा का निशान 90% बराबर है बी के 30% के, इस परसेंट से ये परसेंट, इससे ये कट गया, 3 तिया के 9, ए के सामने का हो गया भाई कितने रुपए 1, बी के सामने का हो गया भाई कितने रुपए 3, कितने बड़ा है ये कह रहा है कितना, बी 1 का कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी का मान 3, 1% के लिए 100 बराबर हो गया कितने प्रतिशत है, 300% आंसर हो गया। आइए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी दूसरे क्वेश्चन में इसने ये कही है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, यानी कि 72 ग्राम, 72 ग्राम किसका, जिसका का की के कहते हैं वो नीचे 3.6 का, 72 ग्राम को भी किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगी भाग, परसेंट के लिए 100, इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ एक जीरो लग जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल, 36 का पहाड़ा पड़ोगे इतने, तो 36 दूनी के हो गए कितने 72, तो आंसर आ गया भाई अपने पास कितना 2%। तो 72 ग्राम जो है 3.6 किलोग्राम का कितना है 2%। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के रूप में लिखा जाता है किस प्रकार से, तो 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं वो कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड प्लस 48 सेकंड ऑलरेडी है, 1 घंटे में कितने सेकंड 3600 सेकंड, परसेंट के लिए 100, यहां 2 जीरो से ये कट गया, इन दोनों को जोड़ा मैंने हो गया कितना 108 बटे 36, 36 से ये काटा तो कितनी बार गया 3%, यानी कि 3 बार गया, तो राइट आंसर हो गया 3%। या तो इसे मिनट में बना सकते हैं या फिर इसे अपने सेकंड में बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तदनुसार टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक टीम ने कुल खेल खेले कितने, कुल जो खेले थे वो 40 थे और जीते जो थे वो 24 थे, तो हारे कितने होंगे इसने, तो हारे जो होंगे तो इसने हारे होंगे कितने अपने पास 16, लेकिन वो पूछा जीतों का प्रतिशत, तो जीते कितने 24, कितने में से जीते 40 में से, परसेंट के लिए 100, 1 जीरो से 1, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 12 से जाएगा 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 12 पंजे 60, तो कितने परसेंट राइट आंसर हो गया हमारे पास 60% राइट आंसर हो गया। तो देखिए परसेंटेज ही हमारा पूरा होता, पूरा परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इससे अगली वाली वीडियो में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।